हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया, मेरे पसंदीदा तजिया निगार जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। क्यों ज्वाइन किया है? कल दुबई में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हुआ। धूल चटाई है टीम पाकिस्तान के इन नौजवानों ने और इस तासुर को ख़त्म किया कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। कल इस मैच से पहले जो इंडियन मीडिया में उनकी जो ट्रांसमिशंस थी, उनके जो वीलॉग्स थे, वहाँ पे ऐसे बेढंगे बेतुके तबसरे किए जा रहे थे कि वन साइडेड मैच होगा। वजह यह है कि इनके पास टीम अच्छी थी कि जो इनका वैभव सूर्यवंशी है, 14-15 साल का, जो उसकी उम्र ही नहीं बढ़ रही आगे, जो IPL भी खेलता है, उससे बड़ी इनको तवक्कुआत थी, तो वो लड़का भी खेल रहा था अंडर 19। लेकिन फिर समीर मिन्हास सामने आते हैं। 172 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 17 चौके 9 छक्के, कमाल कर दिया। 347 रन टीम पाकिस्तान ने बनाए 50 ओवर्स में, 156 पे बुक कर दिया पूरी टीम भारत को। यानी मुकाबला तो वन साइडेड पाकिस्तान ने बनाया। उसके बाद समीर मिन्हास नज़रों में आए, लड़का उस्मान खान, वो भी, अली रज़ा जो हमारा फास्ट बॉलर, उसने 4 खिलाड़ी आउट की, बड़ी उम्दा बॉलिंग की। तो इस पर बात करते हैं मिर्ज़ा साहब से। अब इनाम इकराम भी दिए जा रहे हैं, बड़ी मुबारकबाद भी है पूरी टीम को, इन्होंने सर हमारा फ़ख्र से बुलंद किया। 13 बरस बाद ये एजाज़ हमारे हिस्से में आया। मिर्ज़ा साहब, हम तो कहते थे टैलेंट ख़त्म हो गया, टैलेंट तो यहाँ पे उबल रहा था, उमड़ रहा था। यानी मैं हैरान हो गया हूँ समीर मिन्हास की बैटिंग देख के, जो उसने मिडॉन पे एक छक्का मारा सीधे बल्ले के साथ, और लड़का जो उस्मान खान, रन उसने कम किए, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेस्ट क्रिकेटर खेल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब, एक तो आपके उम्दा तारुफ का बहुत शुक्रिया। आप भी मेरे पसंदीदा एनालिस्ट हैं। लेकिन जो आपने बात की समीर मिन्हास का ताल्लुक मुल्तान से है, और मुल्तान से इंजमामुल हक भी अंडर 19 से आए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 1988 में जो यूथ वर्ल्ड कप हुआ था पहला, ऑस्ट्रेलिया में इंजमाम आए थे। लेकिन समीर मिन्हास पर काम करने की जरूरत है। इसका बड़ा भाई अरफात मिन्हास, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो पाकिस्तान अंडर 19 से खेल चुका है। 1 साल का फर्क है दोनों भाइयों के दरमियान। लेकिन उसने क्या बैटिंग की, वो जो आपने कहा ना टैलेंट उबल रहा है, लेकिन क्या है कि पत्थरों को तराश कर हीरा कौन बनाएगा, ये असल सवाल है। हमारे पास प्लेयर्स आते हैं, उनको हम किस्से पारीना बना देते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर इन पर काम किया जाए, खासतौर पर समीर मिन्हास पर, आपने उस्मान खान का जिक्र किया, ये ऐसे बैट्समैन हैं कि जो आइंदा आने वाले वक्त में ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, सुपर स्टार बन सकते हैं। शर्त ये है कि इनको जाया ना किया जाए। बिल्कुल ठीक आपने कहा। मुझे याद पड़ता है समी असलम भी थे, अंडर 19 के कई एक स्टार्स नजर आते थे, 1-2 सीजन खेलते हैं फिर जाया हो जाते हैं। तो मुझे डर है कि क्या बनेगा समीर मिन्हास का, उस्मान का या अली रजा का। आपने जो जिक्र किया ना कि 12 साल के बाद हम जीते, 13 साल के बाद, तो जो 2012 में हम जीते थे एशिया कप अंडर 19, तो उस टीम में समी असलम शामिल थे। उस टीम में कामरान गुलाम शामिल थे। समी असलम तो दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका मुंतकिल हो गए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए, इन खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करना चाहिए, जो इनकी टेक्निकल खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। अभी यंग है, जिस तरीके से वो जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहा था समीर मिन्हास, नो डाउट उसने अपना पोटेंशियल शो किया। लेकिन क्या जब बॉलर्स ऐसे आएंगे चालाक किस्म के, क्योंकि भारतीय बॉलर्स की तो 130 स्पीड थी और हमारे बॉलर्स की क्या जबरदस्त स्पीड थी, अली रजा की, मोहम्मद सियाम की और अहमद सुबहान की। तो अगर समीर मिन्हास की टेक्निक पर काम किया जाए जामी साहब, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत आगे जा सकता है। लेकिन वही शर्त है कि ये ना हो कि हम भुला दें। एक लड़का आया था मानसेरा का, शाहजेब खान, जिसने सेंचुरी स्कोर की थी यूथ एशिया कप में, वो कहाँ चला गया। तो बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जो नजरे करम के मुंतजिर है। ठीक। अच्छा, ये जो वैभव सूर्यवंशी बड़ा उनका स्टार है और पूरा इंडियन मीडिया उसका बड़ा चर्चा कर रहा था। आती उसने 5-6 अच्छी शॉट्स मारी, लेकिन अली रजा ने जैसे से आउट किया उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है, जो बदतमीजी पे बोतरा। लेकिन इन लड़कों ने यानी परफॉर्मेंस से जेर करके बताया कि असल जवाब परफॉर्मेंस से मिलता है, ये नारों से, IPL से, इश्तिहारों से नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा। वो शुरू में जो उनका मीडिया था वो प्रोपेगेंडा कर रहा था एक तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को लीग मैच में हराया था ऐसे एशिया कप अंडर 19 के। लेकिन फिर क्या हुआ, ये भूल गए कि अब से 8 साल कबल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने 190 रन से हराया था और यहाँ 191 रन से हराया हमारी टीम ने। तो मेरे ख्याल में अब उनको जो है वो अक्ल के नाखून लेने चाहिए। टैलेंट हमेशा टैलेंट होता है और हमारे खिलाड़ियों ने अपने टैलेंट के जरिए उनको जवाब दिया है। कल तो भारत में सफे मातम बची हुई थी और शोक का समा था। उनके कई टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे थे कि हमारी टीम को क्या हो गया, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL वहां होती है। और उस लीग के 4 खिलाड़ी, 2 अभी सेलेक्ट हुए IPL में और 2 पहले खेल चुके हैं। महात्रे जो उनका कप्तान और सूर्यवंशी, वो भी इस टीम में शामिल थे। लेकिन क्या हुआ, बस
अच्छा, इसके अलावा एक क्या कह एक सकते हैं मिर्जा जावेद साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम मुद्दा तो मैंने आखिर में संभाला हुआ था। आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए अपने ही मुल्क से तो वो क्या गुल खिला सकता है शानदार तरीके से। ये सबूत कल था। सरफराज अहमद, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई, अंडर 19 में उसके इवेंट्स हैं, आज भी उसने लड़कों के साथ खेला मेंटोर बन के और लड़कों की परफॉर्मेंस सामने आई। उसके बावजूद हम अपने सीनियर्स, अपने जो मेंटोर्स हैं उनकी जानिब रुजू करने की बजाय भारी भरकम बाहर से गोरा ले आते हैं, अंग्रेजी समझ ही नहीं आती। तो सरफराज का भी जिक्र करें ना सर। बिल्कुल, हम गोरी चमड़ी से बड़े मुतासिर हैं जामी साहब। उनको डॉलर्स में हम पैसे देते हैं, अपने लोगों की कदर नहीं करते। और सरफराज जिस तरीके से 2006 का आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप हम सरफराज अहमद की कप्तानी में जीते, और उस भारतीय टीम में कौन था? रोहित शर्मा, अजय जडेजा, पीयूष चावला, और फिर सरफराज की कप्तानी में हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो हमें कदर करनी चाहिए। वो उसको खिलवाड़ किया जाता रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने प्रूव किया। और उसके साथ साथ मैं अजहर अली को भी क्रेडिट दूंगा। जो अजहर अली जो थे वो 3 महीने तक उन्होंने मुल्तान में जो कैंप लगा उसमें भी खिलाड़ियों के साथ काम किया। लेकिन अजहर अली का लगाया हुआ पौधा और उसकी आबियारी की सरफराज अहमद ने, और उन्होंने शो किया कि मुस्तकबिल में सीनियर टीम के लिए भी आप सरफराज की खिदमात हासिल कर सकते हैं।